पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको वचन सिखाते हैं। आज वचन का विषय है सिंगिंग न्यू सॉन्ग्स इन वर्शिप। नए गीतों को आराधना में गाना। सिंगिंग न्यू सॉन्ग्स इन वर्शिप, नए गीतों को आराधना में गाना। यशायाह 42 अध्याय 10 वचन के आधार से आइज़ाया 42 चैप्टर 10 वर्स। यशायाह 42 अध्याय 10 वचन के आधार से आइज़ाया 42 चैप्टर 10 वर्स के आधार से इंग्लिश में यह वचन मैसेज ट्रांसलेशन में से लिया गया है। हम पढ़ेंगे, सिंग टू गॉड अ ब्रांड न्यू सॉन्ग, सिंग हिज प्रेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, let the sea and its fish give a round of applause with all the far-flung islands joining in। और एक बार पढ़ेंगे आइज़ाया 42 चैप्टर 10 वर्स मैसेज ट्रांसलेशन में से, सिंग टू गॉड अ ब्रांड न्यू सॉन्ग, सिंग हिज प्रेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, let the sea and its fish give a round of applause with all the far-flung islands joining in। हम इसी वचन को हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यशायाह की भविष्यवाणी 42 अध्याय का 10 वचन, हे समुद्र पर चलने वालों, यशायाह 42 अध्याय 10 वचन, हे समुद्र पर चलने वालों, हे समुद्र के सब रहने वालों, हे द्वीपों, तुम सब अपने रहने वालों समेत यहोवा के लिए नया गीत गाओ और पृथ्वी की छोर से उसकी स्तुति करो। और एक बार पढ़ेंगे यशायाह 42 अध्याय 10 वचन, हे समुद्र पर चलने वालों, हे समुद्र के सब रहने वालों, हे द्वीपों, तुम सब अपने रहने वालों समेत यहोवा के लिए नया गीत गाओ और पृथ्वी की छोर से उसकी स्तुति करो। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम यह वचन के आधार से आज का विषय हमको सिखाते हैं। वह कहते हैं, इफ वी प्रेज एंड वर्शिप द लॉर्ड एक्यूरेटली, बाय दैट आई मीन अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स, we will experience and bask in his glory as he has determined for our lives। वह कहते हैं कि अगर हमने प्रशंसा और आराधना कर ली प्रभु यीशु मसीह की बिल्कुल सही ढंग से, उनका कहना ऐसा है जिस प्रकार से वचन कहा जाता है वह अनुसार अगर हम प्रशंसा और आराधना करेंगे प्रभु की, तो हम बहुत बेहतर तरीके से अनुभव कर सकते हैं और भर सकते हैं उसकी महिमा में, जैसा उसने निश्चित किया है हमारे जीवनों के लिए। Jesus said, but the hour cometh, and now is when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship him। John 4 chapter 23 verse। प्रभु यीशु मसीह ये कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 23 वचन में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 23 वचन में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 23 वचन, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। Philippians 3 chapter 3 verse says, we are the true circumcision
who worship God in the Spirit, rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. फिलिपियों के पत्री 3 अध्याय 3 वचन इस प्रकार से कहता है, हम पढ़ेंगे उसे। फिलिपियों के पत्री 3 अध्याय 3 वचन, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। और एक बार पढ़ेंगे फिलिपियों के पत्री 3 अध्याय 3 वचन, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। इस प्रकार से फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय 3 वचन में कहा है, ट्रू वर्शिप ऑफ गॉड इज दैट विच इज डन अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड। अब सच्चा आराधना जो है परमेश्वर के लिए किया जाना, वह तो वचन ही के अनुसार होना चाहिए। वह पवित्र वचन जो परमेश्वर का वचन है उसी के अनुसार होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड टेल्स अस टू सिंग अ न्यू सॉन्ग टू द लॉर्ड। अब उदाहरण के तौर पर वचन कहता है कि प्रभु के लिए नया गीत गाइए। येट मैनी हैव नॉट थॉट दिस इज इम्पोर्टेंट। अब फिर भी कई लोगों ने इस सोच को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, इस वचन को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है उनकी सोचों में। द psalmist said, "Oh, sing unto the Lord a new song, sing unto the Lord, all the earth, sing unto the Lord, bless his name, show forth his salvation from day to day." Psalms 96 chapter 1-2 verse। जो भजनकार है वह अपने भजन में कहता है, भजन संहिता 96 अध्याय का 1-2 वचन, हम पढ़ेंगे उसे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 96 अध्याय 1-2 वचन। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। और एक बार पढ़ेंगे भजन संहिता 96 अध्याय 1-2 वचन, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को नया धन्य कहो, दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। Psalms 98 verse 1 also says, "O sing unto the Lord a new song, for he hath done marvelous things, his right hand and his holy arm hath gotten him the victory." भजन संहिता के 98 के अध्याय में एक वचन जो है वह भी इसी प्रकार से कहता है, हम उसे भी पढ़ेंगे। भजन संहिता 98 का पहला वचन, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं, उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। और एक बार पढ़ेंगे भजन संहिता 98 का पहला वचन, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं, उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। Then in Psalms 149 1 verse, we are encouraged to sing unto the Lord a new song and his praise in the congregation of saints। फिर अब भजन संहिता के 149 अध्याय का पहला वचन हमको क्या बताता है?
भजन संहिता का 149 अध्याय का पहला वचन हमको उत्साहित करता है। याह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। और एक बार पढ़ेंगे भजन संहिता 149 अध्याय का पहला वचन, याह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। Read what David, the prophet of God, said in Psalms 144:9 verse. I will sing a new song unto thee, O God, upon a psaltery and an instrument of 10 strings will I sing praises unto thee. देखिए भजनकार जो है भविष्यद्वक्ता था वो परमेश्वर का, क्या कहता है पढ़कर देखिए। 144 अध्याय का 9 वचन हम पढ़ेंगे उसे। 144 अध्याय का 9 वचन, हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा, मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। और एक बार पढ़ेंगे अध्याय 144 भजन संहिता 9 वचन, हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा, मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। Why does the Spirit admonish us to sing a new song to the Lord? क्यों पवित्र आत्मा हमें आग्रह करता है नए गीतों को गाने के लिए प्रभु के लिए? It's because the revelation of God's word given to his people increases. इसका कारण यह है जो प्रकाशन परमेश्वर के वचन में से मिलता है उसके लोगों के लिए वह बढ़ता ही जाता है। The word does not change, but the more you open your heart to the leading and tutelage of the Holy Spirit, the more you would know and see, the more knowledge will be granted you. जब आप नए गीतों से परमेश्वर को आप गीत गाते हो प्रभु के लिए, तो इसके अंदर से कारण यह बनता है कि पवित्र आत्मा आग्रह करता है हमको ऐसा करने के लिए। कारण यह बनता है परमेश्वर का वचन का प्रकाशन हमें दिया जाता है और वह प्रकाशन परमेश्वर के लोगों में बढ़ता जाता है। अब जो पवित्र वचन है वह तो बदलता नहीं है, परंतु जितना हृदय आप परमेश्वर के लिए अपना खोलोगे वह आपको मार्गदर्शन करते हुए लेकर जाएगा। जहाँ पवित्र आत्मा चाहता है उतनी दूरी तक वह आपको लेकर जाएगा। जितना ज़्यादा वह आपको जानकारी देना चाहता है, आप जितना चाहो उतना समेट सकते हो पवित्र आत्मा से परमेश्वर की जानकारियाँ। और फिर देखिए ज़्यादा ज्ञान आपके अंदर परमेश्वर भरना शुरू करेगा, आपको देना शुरू करेगा। As the revelation and understanding of the word increases, new songs are birthed through the Spirit. जैसे ही प्रकाशन और समझ बढ़ जाती है परमेश्वर के वचन के बढ़ोतरी में, तब ऐसा हो जाता है पवित्र आत्मा जन्म देने लगता है नए नए गीतों को। उसके परमेश्वर के आत्मा में से नए गीतों का जन्म होने लगता है। The wrong songs in worship have robbed the church of her effectiveness for so long, and God wants a change. जो पुराने गीत गाया करते थे आराधना में, उसके अंदर गलतियाँ रही और इसकी वजह से कलीसिया बेअसर होती है बहुत बार। जितनी ज़्यादा देर तक आप उन गीतों को आराधना में गाओगे जो गलत तरीके के शब्दों से है, तो आपका जो कलीसिया का असर आना चाहिए वह चुरा लिया जाएगा, वह असर आएगा नहीं। और अब परमेश्वर चाहता है
कि वो बदलाव लाना है, उन गीतों के शब्दों में से बदल जाना है। As we act on the word, singing new songs in worship and praise to the Lord with the right revelation of truth, His glory will fill the whole earth. जब हम ऐसा बदलाव को स्वीकारेंगे, पुराने गीतों को गलत तरीके से जो शब्द रचना करके आराधना की जाती है, जिसकी वजह से कलीसिया का असर घट जाता है, तो अगर उन गीतों को हम छोड़ देंगे और नए गीतों को आने देंगे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, नए नए गीतों को लेकर आएंगे आराधना में और प्रशंसा में प्रभु के लिए, और सही जानकारी प्रकाशन प्राप्त किए हुए सच्चाई का, तो इस पृथ्वी भर हम परमेश्वर की महिमा को भरना शुरू करते हैं, ऐसा नए गीतों को लाकर। We recently unveiled अभी कुछ नज़दीकी समयों में हमने 200 ऐसे गीतों को, जो नए गीत है, उसे पर्दाफाश किया, जिसको आप गा सकते हो और उसको भाषांतर कर सकते हो, अपनी अलग अलग भाषाओं में उसको भाषांतर करके अपने गीतों में शामिल कर सकते हैं। Also join us during the Global Praise services transmitted live on Love World Networks। फिर आप जो हमारा ग्लोबल प्राइज सर्विसेज यह दिखाया जाता है प्रोग्राम लव वर्ल्ड नेटवर्क के ऊपर, तो आप वह भी आप उपयोग कर सकते हैं देखने में, और वहाँ पर आप अपनी प्रशंसा के नए गीतों का आप संग्रह कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप नए गीतों को अपने आराधना में शामिल कर लीजिए। जो पुराने गीतों के शब्द है वह गलत मतलब या गलत तरीके का वह प्रभाव देता है लोगों के ऊपर, जो सच्चाई के अनुसार नहीं है, जो वचन के आधार नहीं है। तो ऐसे गीतों को छोड़ दीजिए। ये बदलाव अगर आप लेंगे तो निश्चित हम नए गीतों के द्वारा, जिसमें असरदार गीत परमेश्वर के वचन कहता है उसी को शामिल किया गया है, कलीसिया असरदार बन जाएगी, पृथ्वी भर में परमेश्वर की महिमा भर जाएगी। तो ऐसा बदलाव निश्चित हमने लेना है। तो इसके साथ साथ ग्लोबल प्रेज सर्विसेज जो लाइव दिखाया जाता है लव वर्ल्ड नेटवर्क के ऊपर, वह भी आप देख सकते हैं, जब आप उसमें आराधना और प्रशंसा के नए गीतों को भाषांतर कर सकते हैं और आप अपनी भाषा में उन गीतों को गा सकते हैं, नए गीतों को शामिल कर सकते हैं और कलीसिया को असरदार बना सकते हैं और पृथ्वी को महिमा से भर सकते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, नए गीतों से आप हमको भरते हैं। ये कोई बात पिता अनजान नहीं हमारे लिए। सच में परमेश्वर तो अपनी इस नए गीतों के द्वारा जो पृथ्वी के ऊपर अपनी महिमा को लाना चाहता है, हम उसके लिए तैयार है खुदा। हमारी बोली में, हमारी भाषाओं में तेरे गीतों को लाकर खुदा हम तेरी ऊंचे नाम करना चाहते हैं पिता। हम खुल जाते हैं उस बदलाव के लिए, हम उस बदलाव को वेलकम करते, स्वागत करते हैं। तू पवित्र आत्मा उन गीतों को हमारे मन से हटा दे जो तुझे नहीं चाहिए। जो तू चाहता है उन गीतों को हमारे मन को खींच लेने दे, ताकि हम उन्हीं गीतों को अपने कलीसियाओं को असरदार बनाने के लिए इस्तेमाल कर सके। पवित्र आत्मा हमारी मदद करो। जो ग्लोबल प्रेज सर्विसेज जो ट्रांसमिट किया जाता है लाइव, जहाँ लव वर्ल्ड नेटवर्क है उसमें, तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कीजिए। उन नेटवर्क के साथ हमको जोड़कर उन गीतों के साथ हमको एक मन कीजिए। हमारा मन उस गीतों को ट्रांसलेट करने के लिए, भाषांतर करने में जोड़ दीजिए। हम उस काम को पूरा करने का अनुग्रह मांगते हैं, ताकि हमारे इर्द गिर्द उन गीतों को
जो पिता हमारे कलीसिया को असरदार बना सकता है, हम आराधना और प्रशंसाओं के गीतों में शामिल कर सके। और जो बेअसर करने वाले गीत है, उसको छोड़ देने वाला मन हमारे अंदर तैयार कर। उसके अंदर से हमारा सारा मिठास, जो हमारा मन अटका हुआ है, उन गीतों में छुड़वा दे। और उस बदलाव को जो यहाँ हमने सीखा, नए गीतों वाला बदलाव, उसको हमारे में शामिल होने दे। हम धन्यवाद करते हैं पिता इस उन्नति के समय के लिए। और निश्चित पवित्र आत्मा, हमारी प्रार्थना को तूने जवाब में उतार कर हमारे अंदर भर दिया। उसके सारे कामों को लगने वाले सारी कुवत को तूने हमें दे दिया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। वी थैंक यू अबा फादर गॉड। प्रभु यीशु नासरी के नाम में इन वचनों में हमें फिट और फिक्स कर, ईश्वरीय रचना में हमें ढल कर डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।